परमेश्वर के पाक पवित्र नाम की तारीफ हो। तो बीते शनिवार खुदा के कलाम से हमने जो सुना था, भजन संहिता 110 की 3 आयत फिर से पढ़ेंगे कि वो समर्थी जबूर। लेकिन जब हम तीसरा वचन पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा गया, पढ़ेंगे, तेरे लोग तेरी भर्ती दे वेले अपने आप ਨੂੰ खुशी नाल पेश करते हैं, पवित्र सजावट नाल तड़के दी कुखों तेरे जवान तेरे लिए त्रेल वर्गे हैं। तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन स्वेच्छा बलि बनते हैं। तेरे जवान लोग पवित्रता से शोभामान। एक बार पंजाबी में फिर से पढ़ेंगे। तेरे लोग तेरी भर्ती दे वेले अपने आप ਨੂੰ खुशी नाल पेश करते हैं। तो खुदा के लोग जो बुलाए गए हैं, जब खुदा उनको बुलाता है तो अपने आप को कैसे पेश कर रहे हैं? खुशी से। तो जैसे बताया गया था इस जबूर के बारे में कि एक समर्थी जबूर, तो उसके लोग, जवान लोग भी अपने आप को कैसे पेश कर रहे हैं? खुशी से। तो जैसे पौलुस के बारे में भी आपने सुना कि वो सलीब दिए गए मसीह का क्या करता है? प्रचार करता है। सलीब की कथा जो है वो दूसरों के लिए क्या है? मूर्खताई। जब हमने पहला करंथियां 1 बाब उसकी 23-24 आयत पढ़ी थी, पराइयों कौमों के लिए वो मूर्खताई है। लेकिन कहता कि विश्वास करने वाले, क्योंकि वो सलीब दिए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो बुलाए गए हैं, जो चुने गए हैं, बेशक वो यहूदी हैं या यूनानी हैं, गैर कौम है, लेकिन उनके लिए वो सलीब 1:24 इसको पढ़ लेंगे फिर से। पर उन्हां दे लेखे जिहड़े सद्दे होए हन, भावें यहूदी भावें यूनानी, मसीह परमेश्वर दी शक्ति अते परमेश्वर दा ज्ञान है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। तो ये जो परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का ज्ञान कहाँ से शुरू होता? सलीब से। तो आज खुशी से अपने आप को पेश करना, पौलुस कहता है कि ये जो समर्थ है, जब हम फिलिपियां 3 बाब उसकी 7, 8 और 10 आयत पढ़ते हैं, 7वीं आयत, 8वां वचन, फिर 10वां वचन। पर ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਲਾਭ ਦੀਆਂ ਹਨ, मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मसीह ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਨ ਦੀਆਂ ਸਮਝਿਆ। उस समर्थ को, उस ज्ञान को अपने जीवन में लेने के लिए जो बातें मेरे लाभ के लिए हैं, उनको मैंने अपने लिए क्या समझ लिया? हानि की समझ लिया। हिंदी में पढ़ेंगे। फिलिपियां 3 बाब उसके 7, 8 और 10। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को क्या समझता हूँ? हानि समझता हूँ। जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई। और जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की क्या उठाई? हानि उठाई। और उन्हें कूड़ा समझता हूँ। उन्हें कूड़ा समझता हूँ। जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं, वो सलीब जो परमेश्वर की समर्थ, वो मसीह का ज्ञान, उसको क्या करूं? प्राप्त करूं, ताकि मैं उसको और उसके मृत्यु जय की समर्थ को
और उसके साथ दुखों में सहभागी होने ताकि मैं उसको और उसके मृत्यु जय की समर्थ को उसके मृत्यु जय की समर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। उसकी मृत्यु की समानता को क्या करूं? प्राप्त करूं। तो उसके 10वीं आयत है, पंजाबी में पढ़ लेंगे। ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਦਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵਾਂ ਅਤੇ यीशु मसीह को और उसके जी उठने की शक्ति को जान लूं कि वो शक्ति से कैसे जी उठा, कैसे वो कौन सी समर्थ कार्य करती थी जो उसको पताल में से बाहर ले आई, उस कब्र में से बाहर लेकर आ गई। वो समर्थ को क्या कर लूं, जान लूं और उसके दुखों को क्या कर सकूं। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂ। फिर से ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਦਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਜਾਣ उसके ਲਵਾਂ। दुखों की सांझ को क्या कर लूं, जान लूं कि उसके साथ जो उसने दुख उठाए थे, कि जब मैं भी दुख उठाऊंगा तो उसके दुखों की सांझ को क्या कर लूं, समझ पाऊं, जान लूं। ਅਤੇ ਉਹਦੀ मौत ਦੇ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂ। उसकी मौत के स्वरूप के साथ मिल जाऊं। तो इसका मतलब है कि जो बातें उसके लाभ की थी उनको क्या समझ लिया, अपने हानि की समझ लिया, हानि समझ लिया। उन सब बातों को उसने क्या समझा, कूड़ा, ताकि वो मसीह को खट ले, ताकि वो मसीह को हासिल करे, उस ज्ञान को हासिल करे, उस समर्थ को हासिल करे। तो सलीब जो है वो दूसरों के लिए, गैर कौमों के लिए एक मूर्खता ही हो सकती है, लेकिन हमारे लिए क्या है, एक समर्थ है, परमेश्वर का ज्ञान है। तो आज जब आप लोग बुलाए गए हैं तो लिखा गया यशाया 60 बाब उसकी पहली है, ਉੱਠ ਚਮਕ ਤੇਰਾ ਚਾਨਣ ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੋ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚਮਕਿਆ ਹੈ। उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा उठ चमक, तेरा प्रकाश आ गया। उठना है, आपने उठना है, पाप से उठना है, क्योंकि आपके पाप यीशु मसीह के नाम से क्षमा हुए हैं, यीशु मसीह के लहू से धुल गए हैं। आपने उस कीचड़ से उठना है, उस दलदल से उठना है, सोए हुओं में से उठना है। आज अपनी निर्बलताओं से उठना है। आप निर्बल हो सकते हैं, हो सकता आप सोचते हो कि मैं निर्बल हूं, लेकिन जिसने बुलाया वो निर्बल नहीं है, वो समर्थी है। उठ, अपने पाप से उठ, इन कमजोरियों से उठ, अपनी उन सारी पुरानी बातों से उठ, अपनी इच्छाओं से उठ, अपनी मर्जी के रास्तों से उठ। उठ चमक, इसका मतलब अब उठना, उठने का समय आ गया है। कब तक आप उन्हीं पुरानी बातों के बीच में पड़े रहोगे, उसी पुराने खमीर के बीच में पड़े रहोगे, उसी कीचड़ की दलदल में पड़े रहोगे, वही पुरानी बातों को बार बार सोचते रहोगे? तो उठने का समय है। उठ चमक, चमकने का समय है, क्योंकि अब तेरी चमक प्रकट होगी। अब वो तुझे चमकाना चाहता है।
अब तेरी चमक को दुनिया के सामने लाना चाहता है, अब तेरी चमक को दूसरों को दिखाना चाहता है, तो आपको उठना है, अपने आप को खुशी से उसको समर्पित करना है, उस कार्य के लिए समर्पित करना है। जब आप खुशी से समर्पित करेंगे तो वो सलीब आपके लिए समर्थ है, वो सलीब आपके लिए परमेश्वर का ज्ञान है। उठना है, अपनी लालसाओं से उठना है, उठना है अपनी अभिलाषाओं से उठना है, उठना है अपनी कमजोरियों से उठना है, उठना है अपनी निर्बलताओं से उठना है, क्योंकि आपकी निर्बलता में ही उसकी समर्थ कार्य करती है। तो आज उठने का वक्त है ताकि आप चमकें, आप प्रकाशमान हो जाएं। आप क्या वो समय आ चुका? अब पड़े रहने का वक्त नहीं है, अब जागने का वक्त है, उठने का वक्त है। उसने कहा तुमने नहीं बल्कि मैंने तुमको चुना है, तुम अपने आप के नहीं हो, तुम्हारे ऊपर आपका अधिकार नहीं है, आप किसी के हो चुके हो, उसने चुन लिया है। यूहन्ना की इंजील 15:16 में लिखा है, पढ़ेंगे। उसने कहा तुम लोगों ने नहीं बल्कि मैंने तुमको क्या किया है? चुना है। चुना है कि आप उठ जाएं, आप पाप की दलदल से निकल आएं, क्योंकि आपके लिए वो कुर्बान हो गया, आपके पाप धुल गए, आपके पाप क्षमा हो गए। आपने उठना है उस चमक के लिए, उस प्रकाशमान होने के लिए, तो उसने चुना है। तुसा मैनू नहीं चुनिया पर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫਲਦਾਰ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲ ਕਾਇਮ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮੰਗੋ ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇ। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। तुमने नहीं बल्कि किसने चुना है? मैंने तुमको चुना है, मैंने तुमको सिलेक्ट किया है, मैंने तुमको बुलाया है, मैंने उस कार्य के लिए आवाज दी है, मैंने तुझे उस कार्य के लिए आवाज देकर बुलाया है कि तुम लोग उस काम के लिए खड़े हो जाओ, उस कार्य के लिए खड़े हो जाओ। तो आज उठना है और वो बातें जो अभी आपको लाभ की लग रही हैं उनको क्या समझना है? हानि समझना है, ताकि किसी ना किसी रीते आप मसीह को क्या कर लें? हासिल करें, उसको खट लें और उसके जी उठने की समर्थ को समझ सकें, जान लें, उसके दुखों की सांझ को जान लें। तो आज वक्त है, जागने का वक्त है, उठने का। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जब हम मत्ती की इंजील 16 बाब उसकी 24 आयत पढ़ते हैं, पढ़ेंगे। तद यसू ने अपने चेलिਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का, तो आपका आपा जो है वो ही आत्मक जीवन का सबसे बड़ा क्या है? दुश्मन है। आपे का इनकार करना है। स्व इच्छा का इनकार करना है। आपका आपा ही अभी तक आपके जीवन में क्या है? रुकावट बना हुआ है। आप अपने आप का इनकार जब तक नहीं करोगे, मसीह की क्रूस
सलीब को कभी भी उठा नहीं सकोगे। मसीह की सलीब उठाने के लिए पहले अपने आप का क्या करना पड़ता है? इनकार। अपने आप का इनकार करने का मतलब कि अपने आप का इनकार करना, अपनी अभिलाषाओं का इनकार करना, अपनी ख्वाहिशों का इनकार करना, अपनी योजनाओं का इनकार करना, अपनी युक्तियों का इनकार करना। तो इनकार करके अपने आप को उस क्रूस के लिए दे देना कि उस क्रूस को उठाएं। लूका की इंजील 9 बाब की 23 में लिखा कि ये जो क्रूस है इसको हर रोज क्या करना पड़ता है? उठाना पड़ता है। उसने सबना ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ करे ਅਤੇ रोज अपनी सलीब चुक के मेरे पीछे चले। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। उसने कहा कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का क्या करे? इनकार करे, अपनी खुदी का इनकार करे, अपने आप का इनकार करे और हर रोज इसका मतलब क्या करनी पड़ती है? सलीब उठानी पड़ती है। हर रोज ही उन दुखों का सामना करना पड़ता है, हर रोज ही। अक्सर क्या होता है कि जब हम सलीब को उठाते हैं तो फिर जब अपने भी उस बात को नहीं सुनते, अपने भी इनकार कर देते हैं तो कितना कई बार अक्सर दुख लगता है। जहाँ अपने कई बार जब धोखा दे देते हैं जहाँ, तो फिर कितना दुख, बहुत सारे लोग दुखी होते हैं। लेकिन हर रोज ही क्या करनी है? सलीब उठानी है। अक्सर बहुत सारे मसीह लोग यही अपनों से दुखी हो जाते हैं कि इन्होंने हमारे साथ ये किया। जब अपनों से धोखा जब खाते हैं, जब अपने ही जब उनकी बातों के इनकारी हो जाते हैं तो वो दुखी होते हैं। लेकिन जब आप पहला करंथियां 4 बाब, दूसरा करंथियां 4 बाब उसकी 6 आयत पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया, पढ़ेंगे। क्यों जो परमेश्वर जिहने आख्या सी जो हनेरियों चानन चमके ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕਿਆ, ਭਾਈ परमेश्वर ਦੇ तेज ਦਾ ਗਿਆਨ मसीह ਦੇ मुख ਵਿੱਚ प्रकाश करे। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार, परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, अंधकार में से ज्योति चमके। और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर, वो ज्योति कहाँ चमकी है? हमारे हृदयों में। जब हमारे हृदयों में ज्योति चमक गई है तो फिर हमें दूसरों की बातों से परेशान होना ही नहीं चाहिए। वो चमक आपके चेहरे से नजर आनी चाहिए। वो खुशी कभी भी आपके चेहरे से गायब नहीं होनी चाहिए। वो खुशी, वो चमक, वो शांति आपके चेहरे के ऊपर हर समय, अगर अंदर वो ज्योति चमक गई है तो अक्सर जब हम रोज सलीब उठाते हैं, हर रोज जब सलीब का सामना करना, सलीब को उठाना, तो कई बार अक्सर ऐसे लोगों से जब हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन उसने कहा कि जिसने कहा था कि अंधेरियों ज्योति चमके, वो ज्योति कहाँ चमकी? हमारे हृदयों में। अंदर रोशनी है तो फिर हमारे चेहरे के ऊपर भी रोशनी नजर आनी चाहिए। वो चमक, वो खुशी, परेशानी नहीं। और कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति, परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। यीशु मसीह के चेहरे से क्या हो? प्रकाशमान हो। तो आज चेहरे से वो प्रकाशमान होनी चाहिए। हर समय हमें सलीब उठाते हुए क्या रहना है? खुश रहना है, खुश रहना है। ऐसे लोगों के कारण भी जब हम परेशान होते हैं तो उस वक्त भी खुशी ऊपर
अपने आप को कभी भी उन बातों से कमज़ोर नहीं होने देना चाहिए। धोखा देने वालों से कभी कमज़ोर नहीं होना चाहिए। छल करने वालों से कभी भी कमज़ोर होना नहीं चाहिए। जिन्होंने आपको स्वीकारा नहीं, आपकी सुनी नहीं, कमज़ोर नहीं होना चाहिए, बल्कि फिर भी क्या रहनी चाहिए? खुशी रहनी चाहिए, नंदन। क्योंकि वो ज्योति हमारे हृदयों में चमकी है, तो आज वो चमक हमारे चेहरों से वैसे ही बनी रहनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमें अपने आप को खुशी से, जैसे उसने कहा कि वो कैसे अपने आप को पेश करते हैं, कैसे? 3 आयत को फिर से पढ़ लो, 110 की 3। तेरे लोग तेरी भर्ती दे वेले अपने आप ਨੂੰ खुशी नाल पेश करते हैं। तेरे लोग तेरी भर्ती के वेले, जब तू बुलाता है, जब तू चुन लेता है, तो अपने आप को खुशी से पेश करते हैं। खुशी से अपने आप को उन सारे कामों के लिए क्या करना है? पेश करना है। दुख उठाने के लिए भी खुशी से अपने आप को पेश करना है। कभी भी हमें उन दुखों के बीच में घबराना नहीं चाहिए। पवित्र आत्मा का आनंद, पवित्र आत्मा की शांति आपके हृदयों में भरी रहनी चाहिए। पवित्र आत्मा में भरकर जब आप दुआ करेंगे, तो वो अनंत शांति का बल हमेशा आपके हृदयों में क्या होगा? भरा रहेगा। तो इसका मतलब है कि खुशी से अपने आप को उस क्रूस के लिए पेश करना है, ताकि जब आपके सामने ऐसी स्थितियाँ, ऐसे लोग, इनकारी लोग, या ऐसे लोग आपके सामने आएं, तब भी आपकी शांति, खुशी कभी भी भंग ना हो, और आप खुशी से अपने आप को हर कार्य के लिए पेश करते हुए आगे ही आगे बढ़ते चले जाना है। आंखें बंद करेंगे दुआ के आप।